Hello guys, so our today's topic is the unstoppable queen of boxing, MC Mary Kom. So you must be knowing about her, she was a very good boxer. बहुत अच्छी बॉक्सिंग करती थी और उसने बहुत सारी बोर्ड्स जीती हैं. आप बोर्ड्स का यहाँ पे वर्ड फोकस और क्रॉस कनेक्ट में आप मतलब देख सकते हो. पहले में लिखा है बॉक्सिंग और रेसलिंग मैचेस दैट मीन्स फ्रॉम 3 to 12 राउंड्स. ईच राउंड यूजुअली लास्ट 3 मिनट्स. तो ये जो बॉक्सिंग्स के राउंड्स होते हैं बेसिकली. फिर हमारा आता है नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड्स ड्यूरिंग विच लॉट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स हैपन. फॉर एग्जाम्पल रेगुलर एक्सरसाइज इज बेटर देन infrequent bouts of adverse activity. Bouts can also mean attacks or periods of illness. We can see that a person suffered a serious bout of flu last year. तो कोई ऐसा टाइम जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैपन हुई हो या फिर कोई ऐसा टाइम जिसपे बहुत सारी बीमारियाँ किसी भी इंसान को अटैक कर दी या किसी भी जगह पे अटैक कर दी. चलते हैं हम अपने चैप्टर पर. तो अब देखते हैं कि एक बहुत ही फेमस और टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन एमसी मैरी कॉम, जो कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट भी हो चुकी हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तो जैसा कि आप जानते होंगे, इसमें हम पूरा पढ़ेंगे भी क्या थी उनकी फीलिंग. और ये बता दूँ ना मैं, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है. मतलब उनने खुद बताई है ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था. किसी ने उनको देख के नहीं लिखा. July 2012, I was on a flight to London. For years, I dreamed of this moment. For months, I thought of nothing else. Yet, I did not fully know what to expect. I called my husband and sons. तो ये बात है जुलाई 2012 की, जब वो लंदन जा रही थी. क्यों जा रही थी वो भी जानते हैं. वो इस लंदन जा रही थी उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी. क्यों एक्साइटेड थी वो सब कुछ जानते हैं. उसने, जैसा कि आप जानते हैं, एमसी मैरी कॉम वॉज मैरिड एंड शी हैड 2 sons. So I called my husband and sons as always, spoke words of encouragement and assurance. My sons demanded to know where I was, then commanded me to come back soon with lots of goodies. I closed my eyes and prayed. तो जैसा कि आप कहीं पे भी कोई भी काम करने जाओ तो ऑब्वियसली आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको बहुत ही सपोर्ट करते हैं. तो वो किस लिए जाए थी? वो जाए थी बॉक्सिंग के मैच स्टार्ट होने वाले थे. ओलंपिक स्टार्ट होने वाला था और उसकी जो थी वो उन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा था उसमें. तो वो बॉक्सिंग का ओलंपिक देने जा रही थी. तो ऑब्वियसली जहाँ थी वहाँ पे ही हमेशा तो हेल्ड नहीं हुआ, वो दूसरी जगह लंदन में हेल्ड हुआ. तो वो वहाँ गई. और जब आप कहीं पे भी कुछ भी काम करने जाते हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके सिस्टर, ब्रदर, कज़न्स, देन आपके पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग आपको एनकरेज करते हैं. वैसे ही मैरी कॉम को भी सब ने एनकरेज किया. तो अब उनके जो सन थे, जो वो थोड़े छोटे थे, उनको नहीं पता था कि क्या करने जा रही है एमसी मैरी कॉम. तो उन्होंने पूछा कि क्या काम है, क्यों जा रहे हैं, इस टाइप की क्वेश्चन. और फिर भेज दिया उनको विथ लॉट्स ऑफ गुडीज़ का मतलब जो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना, बर्थडेज पे या किसी पार्टीज़ पे गिफ्ट मिलते हैं, तो वो सारे को हम गुडीज़ कहते हैं. बेसिकली इसकी मीनिंग दी है प्रेजेंट्स, अट्रैक्टिव थिंग्स दैट पीपल वांट टू हैव अ पार्ट. तो फिर आई क्लोज्ड माई आइज एंड प्रेड. As the plane took off, I thought of Rangla and Nanai. Deep in my heart, I knew what the best gift for them would be and resolved once again that I would do all I could to bring it home. They might not understand what it has all about one day. When they grew up, they would. And they would understand why their mother was missing in action so often in their childhood years. अब जैसे ही प्लेन स्टार्ट हुई, उसने रेंगटा नीनाई के बारे में सोचा. उसने सोचा कि उनके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है. उनके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट वो एक मेडल हो सकता है. हाँ, वो श्योर नहीं थी कि वो जीत के ही आएगी, क्योंकि ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि वही जीते, क्योंकि बहुत वहाँ ओलंपिक पे खेल रही है और वहाँ पे बहुत अच्छे खिलाड़ी आएंगे. तो शी वॉज अ लिटिल अफ्रेड, बट उसको लग रहा था कि मैं जो बेस्ट गिफ्ट दे सकती हूँ वो एक मेडल ही होगा.
और वो लोग तो सोचेंगे, क्योंकि दे वर स्मॉल, सो वो सोचेंगे कि ये तो बस एक दिन की बात है। पर जब ये वो बड़े हो जाएंगे तो तब उनको उसकी अहमियत समझ आएगी। At heart, through, I felt as if I were a matador facing an angry, rampaging bull. There were posters advertising the games everywhere, and I could feel my stomach fluttering with excitement and anticipation. तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैथेडर अ पर्सन हु फाइट्स अ बुल इन अ बुल फाइट। तो आपने कई बार शोज देखे होंगे जिसमें एक बहुत ही रैम्पेजिंग बुल, मतलब इधर से उधर बहुत ही वायलेंट तरीके से बुल दौड़ती रहती है और एक इंसान उसको मेंटेन करता रहता है, उससे फाइट करता रहता है, और वो रेड फ्यूट दिखाती है ना। तो वही उसको लगा कि मैं एक वही इंसान हूँ जो ये टास्क परफॉर्म कर रहा है, और मेरे सामने से बुल बार बार मुझे फ़ाइट करना पड़ रहा है बुल से। क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि वहाँ पे हर जगह ओलंपिक, जब भी कोई भी हमारा नॉर्मल मैच भी स्टार्ट होने वाला रहता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड, तो क्या होता है कि हर जगह पोस्टर्स लग जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट वैसे ही सेम हुआ। तो फिर उसको थोड़ा घबराहट होने लगी, और उसको थोड़ा लगा कि भाई क्या करूं। ऐसे कि आप जो है एक्साइटमेंट से फुल हो जाते हो जब भी कोई आपका एक नॉर्मल सा आपको स्टेज पे 2 लाइन्स बोलनी है, फिर भी तो एक्साइटमेंट हो जाता है, तुम क्या कैसे बोलेंगे क्यों, बहुत ही स्टमक आपका फ्लटर करने लगता है, मतलब जब अलग ही गुड़गुड़ होने लगती है पेट में। विथ एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन का मतलब क्या है? अ फीलिंग ऑफ ईगरनेस अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वेट करती कि काश काश वो गेम अभी स्टार्ट हो जाए, उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। The days before the Olympics were devoted to training and rest. Media persons were not allowed to meet. Even calls from my family were restricted. तो एक दिन ओलंपिक के ट्रेनिंग और रेस्ट में भी बिता दिया। अब देखो, ट्रेनिंग के साथ कुछ दिन पहले हमें रेस्ट भी प्रॉपर चाहिए होती है, वरना अगर सिर्फ ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग करते रहेंगे तो बाद में चल के हम वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे बॉक्सिंग की। सो कोई भी ओलंपिक हो, सब में किसी भी गेम में मीडिया पर्सन्स भी अलाउड नहीं थे, बिकॉज यू नो ना, जब कोई भी फेमस काम करने जाओ, आप फेमस नहीं रहो, आप नॉर्मल जाओ, आप काम करने जा रहे हो कोई भी बड़ा, तो मीडिया पर्सन रशिंग में बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर पता नहीं क्या क्या करते हैं, सो उससे आप डिस्टर्ब होते हो। और कॉल्स भी जो थे रेस्ट्रिक्टेड थे, मतलब मना थे। क्यों ये सब हुआ? ताकि स्ट्रेस और वरी से मैरी कॉम दूर रहे। उसने प्रेयर और मेडिटेशन की और खुद को बताया कि अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हमें हरा कौन सकता है? कोई नहीं। अब हम अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो, मतलब बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप कि समझ आया होगा इतना पार्ट, और बाकी इस मैं आपको अबाउट द ऑथर भी बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।